हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंजल। आज मैं बात करूंगा कांता मूवी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, कांता एक पीरियड मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। कैन यू इमेजिन 5 जॉनर्स एक ही मूवी में? तो ये एक तमिल मूवी है एंड दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय सेल्वमणि सेल्वराज। तो मैं इस डायरेक्टर के प्रीवियस मूवी के बारे में बात करूं, वैसे क्या ही बात करूंगा, मैंने देखा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू गूगल इस डायरेक्टर की प्रीवियस मूवी है नीला। नाउ अगर आपने उस मूवी को देखा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कैसे लगा आपको। नाउ अकॉर्डिंग टू दुलकर सलमान एंड राणा दग्गुबाती, इस मूवी को बनाने में 6 साल लग गए। नाउ मैं अगर इस मूवी के मेन एक्टर्स के बारे में बात करूं तो दे आर दुलकर सलमान, भाग्यश्री बोरसे, समुद्रकनी और राणा दग्गुबाती है। नाउ अगर मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो ये मूवी मुझे अच्छी लगी। नाउ अगर आप ये सुन के मूवी देखने जा रहे हो तो थोड़ा रुकिए, बिकॉज ये मूवी सबके लिए नहीं है। अगर आपको पीरियड मूवीज एंड मूवीज जो मूवीज के बारे में बताते हैं, ऐसे काइंड ऑफ मूवीज आपको अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल लक बाई चांस, और वैसे तो मुझे बस लक बाई चांस ही याद आ रहा है, तो या आपको सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज पसंद आती हैं तो ये आपको अच्छी लग सकती है। एंड दिस मूवी इज एक्चुअली अ बैटल ऑफ ईगोज बिटवीन टू मेन, एंड उस ईगो के चक्कर में कौन पिस जाता है, हु सफर्स बिकॉज ऑफ दैट, ये मूवी हमको वो दिखाने की कोशिश करती है। नाउ इस मूवी के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि दो बंदों के ईगो क्लाश देखने में मज़ा तो आता है। एंड अगर आपने पार्किंग मूवी देखी है, विच इज़ अगेन अ तमिल मूवी, तो आप समझ सकते हैं कि दो बंदों के बीच में कितना ईगो होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हाउ बैड बोथ कैन बिकम टू ईच अदर। तो मूवी के फर्स्ट हाफ में बेसिकली यही होता है। अय्या विच इज प्लेड बाय समुद्रकनी, वो एक्चुअली एक लेजेंडरी डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम 1950s एंड वो हमेशा स्टोरी को महत्व देते हैं। ही डजंट सी हाउ बिग एन एक्टर इज। तो एक दिन समुद्रकनी का कैरेक्टर दुलकर सलमान के कैरेक्टर को स्पॉट करता है, आई थिंक कोई लोकल नाटक में वगैरह। एंड यहाँ पे अय्या थिंक्स कि भाई इस बंदे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो ये अगर एक्टिंग करने लगेगा ही विल बी अ गुड एक्टर। ऐसा सोचकर अय्या महादेवन को अपने घर बुलाते हैं एंड वहाँ पे रहने की इंतजाम भी करते हैं, बिकॉज यहाँ पे महादेवन अनाथ होता है। नाउ बिकॉज ऑफ अय्या महादेवन को मूवीज में चांस मिलते हैं एंड एक मूवी महादेवन का इतना बड़ा हिट होता है कि ही बिकम्स अ सुपरस्टार। इसके बाद महादेवन और अय्या की बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, महादेवन भी अलग रहने लगता है। एक दिन अय्या महादेवन को एक मूवी के लिए अप्रोच करते हैं एंड उस मूवी का क्लाइमैक्स ऐसा होता है कि उस मूवी के क्लाइमैक्स में महादेवन मर जाता है, बट बिकॉज महादेवन नाउ इज अ सुपरस्टार ही डजंट वांट टू डाई इन द एंड। तो महादेवन यहाँ पे प्रोड्यूसर को बोल स्क्रिप्ट चेंज करवाने की कोशिश करता है एंड ये सुनकर अय्या को बहुत हर्ट होता है। एंड यहाँ पे अय्या को देखकर महादेवन उनसे माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि मैं ऐसे चीज़ें आगे करूँगा नहीं, बट यहाँ पे ऑलरेडी अय्या का ईगो हर्ट हो चुका होता है। देन लेटर उन दोनों के बीच में बाद में कुछ झगड़ा होता है, जिसके बाद महादेवन का कैरेक्टर भी उनसे हेट करने लगता है। आई मीन नॉट हेट, बट महादेवन का कैरेक्टर भी उनसे हर्ट हो जाता है। नो अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला, दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड ऑफ दीज टू कैरेक्टर। एक्चुअली मूवी स्टार्ट होता है जब ईयर्स लेटर ये दोनों फिर मिलते हैं आफ्टर देयर फाइट टू डायरेक्ट अ मूवी, सॉरी टू मेक अ मूवी। एंड उस मूवी की हीरोइन होती है भाग्यश्री बोरसे, जो कि अगेन इज अ स्टूडेंट ऑफ अय्या। Now, why did these two people meet after so many years to make a movie? And ये दोनों agree कैसे हो गए एक मूवी बनाने के लिए after a big fight? अगर आपको ये जानना है तो watch the movie. And what part does भाग्यश्री बोरसे play between these two men? एंड क्या दुलकर सलमान का कैरेक्टर उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा या नहीं? अगर वो फंस गई तो क्या होगा? टू नो ऑल दिस वॉच द मूवी अगेन। नो ये सब ऑल आर देयर इन फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। नो इन दोनों का ईगो क्लाश देखने में मजा तो आता है फर्स्ट हाफ में, बट सेकेंड हाफ में मूवी का कंप्लीट जॉनरा ही शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट हाफ में जहाँ हम इन दोनों का क्लास देख रहे थे, सेकेंड हाफ में हम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड फोर्सड लगता है। स्टार्टिंग में बताया था ना कि 5 जॉनरा एक ही मूवी में है, तो ऐसा कुछ सच में ही होता है। एंड बिकॉज दे ब्रॉट एवरीथिंग इन वन मूवी, इसके वजह से सेकेंड हाफ में पूरा मेसी हो जाता है मूवी, बट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मूवी अगेन इट्स वेरी गुड। आई थिंक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बाय दुलकर सलमान, समुद्रकनी एंड स्पेशली भाग्यश्री बोरसे वाज टू गुड इन दिस मूवी। अगर आपको इस जॉनरा की मूवी पसंद भी नहीं आती तो जस्ट वॉच द मूवी फॉर दीज 3 पीपल। एंड या अगर आप राणा दग्गुबाती के फैन हो तो यू विल गेट disappointed in a huge way, because वो पहले तो second half में आते हैं and his character is not that interesting. So yeah guys, that's it from this video. Thank you for watching this. Please subscribe. Thank you. Bye.